राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। उनका कहना है कि ये चोरी खासतौर पर कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुई। राहुल ने दावा किया कि इस सीट पर करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों में हेराफेरी हुई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कई फर्जी नाम जोड़े गए, जैसे एक ही आदमी का नाम अलग अलग राज्यों में, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव के नाम का एक शख्स का जिक्र किया जो कथित तौर पर 3 राज्यों में वोटर था। राहुल का दावा है कि कई वोटरों के पते गलत थे। मिसाल के तौर पर कुछ वोटरों का पता हाउस नंबर 0 लिखा गया था, या फिर एक छोटे ही घर में 80 से 100 वोटर रजिस्टर्ड थे, जो संभव ही नहीं। राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से मना क्यों कर रहा है। उनका कहना है कि आयोग बीजेपी के साथ मिलकर ये धांधली कर रहा है ताकि विपक्ष इसकी जांच ना कर सके। राहुल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जो असामान्य है। साथ ही शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी हुई, जबकि मतदान केंद्रों पर ज्यादा लोग नहीं दिखाई दिए। राहुल ने बताया कि कांग्रेस ने 6 महीने तक 40 लोगों की टीम के साथ महादेवपुरा की वोटर लिस्ट की जांच की। उनके मुताबिक कांग्रेस को अपने आंतरिक सर्वे में कर्नाटक में 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 9 सीटें मिली। बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर बीजेपी ने 32,760 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जिसमें महादेवपुरा में बीजेपी को 1,14,000 से ज्यादा वोट की भारी बढ़त मिली। राहुल का कहना है कि यह सब बीजेपी को जिताने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर एटम बम बताया और कहा कि अगर धांधली ना होती तो शायद नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री ना हो। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव का जवाब भी सामने आया, पहले इसको सुन लेते हैं। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा है, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी से ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। राहुल गांधी का दावा है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, खासकर महादेवपुरा जहां बीजेपी को भारी बढ़त मिली और महाराष्ट्र में वोटरों की असामान्य बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ बीजेपी और भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि राहुल के दावे तथ्यों से परे हैं और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही अगर महाराष्ट्र में वोट बढ़े तो वहां कांग्रेस की जीत भी तो हुई, ये फिर चोरी का दावा किया। चुनाव आयोग ने भी राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पूरे मामले में देश में एक बड़ी बहस छिड़ दी है कि क्या वाकई चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है या सिर्फ सियासी बयानबाजी, क्योंकि राहुल ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मिलकर 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की बात कही है। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये एटम बम कितना असरदार साबित होगा या फिर ये कहें सियासी और शोर बनकर रह जाएगा ये मामला। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।